Good morning, student. We are going to deliver a lecture on C++ programming with if-else statement. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने if-else स्टेटमेंट क्या होती है, क्या उसका सिंटैक्स होता है, क्या फ्लो चार्ट होता है और एग्जाम्पल की हेल्प से आपको डिफाइन किया था। आज कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट आउट ऑफ 2 नंबर। आप सभी को पता है कैसे हम ग्रेटेस्ट आउट ऑफ 2 नंबर निकालते हैं। यहाँ पर ग्रेटेस्ट आउट ऑफ 2 नंबर निकालने के लिए मैं एक लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पर 2 नंबर लेंगे, 2 नंबर को आपस में कंपेयर कराएंगे रिलेशन ऑपरेटर की हेल्प से। कंपेयर कराने के बाद जोन सा नंबर आपका बड़ा है उस नंबर को हम प्रिंट करा देंगे। चलो हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है आप सभी को पता है, दीज आर हेडर फाइल। ये हेडर फाइल है आईओस्ट्रीम एंड conio.h। आईओस्ट्रीम की फंक्शनलिटी आप सभी को पता है, 2 फंक्शनलिटी है, सी आउट और सी इन। अगर आपको सी आउट और सी इन अपने प्रोग्राम में रन करना है तो आपको ये हेडर फाइल आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इसके साथ बाइंड है। मेन क्या है आपका फंक्शन है, मेन फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होता है मेन फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। हमेशा कंपाइलर कहाँ पे जंप करता है, मेन फंक्शन पे जंप करता है। ए बी क्या है आपके वेरिएबल, ए बी आर वेरिएबल विच टाइप, इंटीजर टाइप, और आप इसमें इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो। अब क्या है देखो, ये सी आउट क्या करेगी, स्टेटमेंट को प्रिंट कराएगी। As soon as your program run, a message will come on your screen that enter the value of a। जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाएगा। क्या मैसेज आ जाएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। सपोज करो आपने क्या डाला, रन टाइम पे 10 डाला, तो जैसे ही 10 डालोगे तो ए में वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 10। फिर आपका एक नेक्स्ट मैसेज आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। सपोज करो रन टाइम पे आपने क्या डाला, 5, तो बी में वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ए में क्या वैल्यू स्टोर होगी, 10, बी में वैल्यू क्या स्टोर होगी, 5। अब हम हमारे लॉजिक के द्वारा इफ ए ग्रेटर देन बी, देखो ए की वैल्यू क्या है, 10, तो ऐसे कह सकते हैं 10 ग्रेटर देन बी की वैल्यू क्या है, 5। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, आई थिंक कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो कल मैंने आपको बताया था अगर ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इफ ब्लॉक में क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 10 इज बिग, ये मैसेज आ जाएगा, 10 इज बिग। इस प्रोग्राम को हम दोबारा रन करते हैं, इनकी वैल्यू और देके देखते हैं। तो जैसे ही हम दोबारा प्रोग्राम को रन करेंगे फिर आपके स्क्रीन के ऊपर एक और मैसेज आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। सपोज करो आपने क्या ले लिया, यहाँ पर 15 ले लिया, तो ए में वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 15 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर आपका नेक्स्ट मैसेज आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। आपने 25 ले लिया, तो बी में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 25। ए में 15 है, बी में 25 वैल्यू है। अब कंपेयर करके देखिए, इफ ए ग्रेटर देन बी, देखो ए की वैल्यू क्या है, 15, और बी की वैल्यू क्या है, 25। देखो ये कंडीशन 15 ग्रेटर देन 25, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो इफ ब्लॉक तो क्या हो जाएगा आपका स्किप, और एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट। एल्स ब्लॉक में क्या है, बी इज बिग, बी की वैल्यू क्या है, 25 इज बिग, और आपका नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। इस तरह आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं वो आप प्रोग्राम कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम और देखते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम है, जैसे ये हेडर फाइल है, ये मेन फंक्शन है, तो ए की वैल्यू क्या है, 300। आपको इसका आउटपुट बताना है, बी का और सी का क्या आउटपुट आएगा। अब देखना, अब आपका ऐसे क्वेश्चन आएगा, अब आपसे पूछा जाएगा
बी से क्या प्रिंट होगा, सी से, मतलब बी का की क्या वैल्यू प्रिंट होगी और सी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सपोज करो ए की वैल्यू क्या है 300, बी सी की अभी हमें पता नहीं है। इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 400, ए की वैल्यू क्या है 300 ग्रेटर देन 400, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, बताइए आप। कंडीशन ये ट्रू है या फॉल्स है? 300 बड़ा है या बराबर है 400 के, तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई। कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्किप। तो इफ ब्लॉक के अंदर ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, अगर आप ब्रेसेस नहीं लगाओगे तो इसका मतलब क्या है, इफ ब्लॉक के अंदर क्या है, सिंगल स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये बी की वैल्यू 300, ये इफ ब्लॉक के अंदर है, ये क्या हो जाएगी, स्किप, और सीधा कहां चला जाएगा, सी की वैल्यू क्या है 200। तो अब देखो बी की वैल्यू प्रिंट करेगा, देखो बी की वैल्यू तो आई नहीं, क्योंकि बी की वैल्यू तो क्या होगी, स्किप्ड। तो बी की वैल्यू तो क्या कर देगा, गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू कोई भी उठा के प्रिंट कर देगा। गार्बेज वैल्यू वो होती है कुछ भी उठा के, जो मन में आएगा वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। और सी की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, 200। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन फंक्शन है, इससे पहले आप हेडर फाइल लगा लेना। अगर आप इसको रन करना चाहते हो प्रोग्राम को, पहले आप कॉपी पेन पे सोल्व करने की कोशिश करना, फिर आप कंप्यूटर का यूज करना। यहां पे देखो x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू 5। देखो जितना आपकी प्रैक्टिस कॉपी पेन पे होती है उतनी प्रैक्टिस और कहीं नहीं होती। आप एक बार कॉपी पेन पे प्रैक्टिस कीजिए। चलो देखते हैं, x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 5। इफ x इक्वल टू 3, देखो x की वैल्यू क्या है 3। देखो ये हमारा क्या होता है, इक्वल टू ऑपरेटर होता है। ये इक्वल टू होता है और ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। x की वैल्यू क्या है 3 के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। तो कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू होगी, तो x की वैल्यू प्रिंट कर देगा। x की वैल्यू क्या है 3, तो यहां से क्या प्रिंट हो जाए 3। और एल्स की, देखो एल्स के अंदर ये वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखना। एल्स के अंदर क्या है आपका, सेमीकोलन है। एल्स चाहे आप ऐसे लिख दो, चाहे आप ऐसे लिख दो, बात एक ही है। चाहे तो आप ऐसे लिख दो, चाहे आप, एल्स के अंदर क्या है, नल ऑफ स्टेटमेंट है। नल ऑफ एल्स के अंदर कोई नहीं है। ये जो y की वैल्यू है ये एल्स के अंदर नहीं है, एल्स के क्या है, बाहर है। एल्स के बाहर है, तो ये कहने का मतलब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे है। यहां पर क्या हो जाएगा, 3 और 5 प्रिंट होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो इंट आई, एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू क्या है 65। कैर, देखो ये क्या है, के क्या है, वेरिएबल किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का। तो इसमें कैसी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, कैरेक्टर टाइप की। और कैरेक्टर डिनोट करती है सिंगल कोट के अंदर। जो सिंगल कोट के अंदर आ गया वो आपका क्या है, कैरेक्टर। के अंदर क्या है, ए। अब ये ध्यान रखना, जो ए की अस्काई वैल्यू होती है वो 65 होती है, बी की जो अस्काई वैल्यू होती है वो 66, सी की 67। तो कहने का मतलब ए टू जेड कितनी होती है, 65 टू 90 तक होती है। और ए टू जेड इसकी कितनी होती है आपकी, 97 से लेकर 122 तक होती है मे बी। तो ये जरूर ध्यान रखना, एक कैपिटल ए की जो अस्काई वैल्यू होती है वो 65 होती है। मतलब कहने का मतलब इसकी जो इंटीजर वैल्यू होती है वो 65। देखो हर कैरेक्टर की कोई ना कोई अस्काई वैल्यू होती है और उसी अस्काई वैल्यू पे वो काम करता है। अस्काई वैल्यू ये फिक्स कर रखी है, इस ए की वैल्यू क्या होगी 65। तो देखो के बराबर है ए, देखो के में क्या है, कौन सा कैरेक्टर है, ए, और इस ए की अस्काई वैल्यू क्या है 65। कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी आपका सिंबल हो, हर एक सिंबल की कोई ना कोई अस्काई वैल्यू होती है और उसी अस्काई वैल्यू पे वो काम करता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन फॉर इंटरचेंज, मतलब उनके कुछ कोड बना दिए गए हैं। मतलब इसकी अस्काई वैल्यू 65 होगी, इसकी 66 होगी, पहले से फिक्स कर दी गई है। तो ये के क्या है आपका, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है जिसमें क्या स्टोर है, ए, और इसकी वैल्यू क्या है 65। अब यहां पर कंपैरिजन कीजिए, इफ आई इक्वल टू के, देखो आई की वैल्यू क्या है 65
और के को क्या वैल्यू असाइन है ए, और इस ए की अस्काई वैल्यू क्या है 65 के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। तो कंडीशन क्या होगी आपकी ट्रू होगी। तो आपका मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा C++ इज वो, ये मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा, एल्स आपका स्किप हो जाएगा और आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाओगे। एक और क्वेश्चन देखिए, ये आपको खुद सोल्व करना है। मेन एक आपका मेन फंक्शन है। इससे पहले आप पहले कॉपी पेन पे लेकर सोल्व कीजिए, बाद में आप कंप्यूटर का यूज कीजिए। पहले लॉजिक को कॉपी पेन पे सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो ए की वैल्यू क्या है 200, बी की वैल्यू क्या है 100, ये वैल्यू है ए की और बी की। अब मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, आप सोल्व खुद करने की कोशिश करना। ए ग्रेटर देन बी सेमीकोलन, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए। 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं? जो ये क्वेश्चन है यहां से एरर आएगी, इस प्रोग्राम में एरर है। एरर एक चीज ध्यान रखना, इसमें हेडर फाइल नहीं है, आप हेडर फाइल लगा लेना, हेडर फाइल की कोई एरर नहीं है। एरर आएगी या हेलो प्रिंट होगा या कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, आपकी ब्लैंक स्क्रीन आएगी, या इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन सोल्व करके आप आंसर निकालने की कोशिश करना और भी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करना। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।